नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग उस केस की बारीकियों को समझने वाले हैं कि आखिरकार ईदगाह जो मस्जिद है वहां पर कृष्ण जन्मभूमि है या फिर कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह मस्जिद जो है उसको बनाया गया है। हम लोग इतिहास को थोड़ा खंगालेंगे, सर्च करेंगे कि वाकई में वहां पर मौजूद किस चीज के लिए था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर एक अंतरिम रोक क्यों लगा दी है। जानेंगे हम लोग कि हिंदू पक्ष जो है वो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर क्यों पहुंचा और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा हुआ मुस्लिम पक्ष के तर्क कितने मजबूत थे कि उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर जो है वो स्टे लगा दिया। जानेंगे हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर के अंदर। और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से बड़ा सुनिएगा। आप लोग को पता है कि 22 जनवरी को रामलला मतलब राम मंदिर जो है उसका उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। उससे 6 दिन पहले ही इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसके ऑर्डर पर एक स्टे जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब ये जो स्टे आया है वो दिया किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बेसिकली द शाही ईदगाह जो मस्जिद है एडजॉइनिंग द कृष्ण जन्मभूमि टेंपल इन मथुरा। तो बात कहां की है? मथुरा की है। तो पहले तो आप लोग मामला सुनिए कि मामला है क्या। देखिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए फेमस है। कृष्ण के जो मामा थे कंस और कंस की बहन थी देवकी। तो कृष्ण की माता देवकी और उनके पिता ने कृष्ण को जेल के अंदर जन्म दिया था और वो जेल मथुरा के अंदर स्थित था। ये बात जो है वो सर्वे के अंदर कई बार जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर सामने आई है। लेकिन बेसिकली एक भूमि है 13.37 एकड़ की, 13.37 एकड़ की एक जमीन है जहां पर मस्जिद भी बनी हुई है और मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, उन दोनों को लेकर डिस्प्यूट है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कुछ टेक्निक्स आप लोग के ऊपर काम करेंगे और आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आपको मेंटल डिप्रेशन होता है, आप लो फील करते हैं, दूसरे से बात करते हो कई बार गुस्सा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रूट्स जो है ना वो इस एडिक्शन के अंदर है। इसीलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगले 75 डेज तक अगर आप लोग वाकई में छोड़ देंगे तो आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। जब भी आप ज्वाइन करेंगे, जब भी आप कोर्स से जुड़ेंगे, तब से ही आपका चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहां पर यह है कृष्ण जन्मभूमि और यहां पर यह है ईदगाह मस्जिद, दोनों पास पास में ही है। कुल लैंड एरिया जो है वो 13.37 एकड़ का है। इनमें से लगभग 12 एकड़ जो है वहां पर तो है कृष्ण जन्मभूमि मतलब मंदिर बना हुआ है, उसकी जमीन है, और लगभग 2 एकड़ के आसपास में मस्जिद जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अच्छा इस मैप देखिए, इसके अंदर टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। ये कृष्ण जन्मभूमि का ये मंदिर बना हुआ है और यहां पर जो है वो मॉस्क है, मस्जिद है। ये जो एरिया है वो इतना बड़ा है, इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। ज्यादा एरिया जो है वो किसका है? मंदिर का है। कुछ एक एरिया जो है वो किसका है? मस्जिद का है। अब हम लोग इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। ये महिला जो है वो बड़ा गौर से देख रही है कि भाई एक तरफ जो है वो कृष्ण जन्मभूमि है और दूसरी तरफ जो है वो मस्जिद बनी हुई है। सोच रही होगी कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कि वो भगवान को लेकर जो है वो आपस में लड़ रहा है। वाकई में भगवान खुद सोच रहा होगा कि मैं तो जो था वो एक ही रूप के अंदर था, इन्होंने मुझे बांट दिया। बात करते हैं कि आखिरकार इतिहास इस चीज के बारे में क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 16वीं सेंचुरी के अंदर भारत में आती है तो सबसे पहले उसने नीलामी जो है वो करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो भूमि थी, जो जमीन थी, उसको नीलाम कर दिया और यहां पर कृष्ण मतलब केशव के रूप में वो प्रसिद्ध एक टेंपल था, है ना। और उसके बाद में जब हम लोग मुगल्स को पढ़ते हैं तो मुगल के अंदर औरंगजेब हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 के अंदर हुई थी। उससे पहले ही 1669 के अंदर उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया था। महमूद गजनवी देखिए, जब वो गुजरात के अंदर आक्रमण करता है तो सोलंकी जो डायनेस्टी थी वहां पर राज कर रही थी, बहुत सारे मंदिर जो है वो तोड़े गए थे। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि लगभग 1815 के अंदर ये जो एंटायर लैंड थी उसको क्या कर दिया गया था? नीलाम कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और उसके बाद में औरंगजेब ने यहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद जो है उसको बना लिया था।
और यह विवाद 350 साल पुराना है, 350 ईयर्स पुराना है, और इस पर कई बार जो है वो सुनवाई हो चुकी है। लेकिन रिसेंटली ये जो विवाद है वो किसको लेकर है, ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, इस डिस्प्यूट को आप लोग समझिए। देखिए, दो पक्ष हैं, एक तरफ तो है हिंदू पक्ष और एक तरफ है मुस्लिम पक्ष, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हिंदू पक्ष है वो बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जाता है और वहां पर जाकर एक रिट जो है वो लगाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जाता है और ये कहता है कि ये जो लैंड एरिया है ना, कृष्ण जन्मभूमि है, इसका सर्वे करवाया जाए और सर्वे के अंदर ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि वहां पर टेंपल था, मंदिर था, ठीक है। और इसके लिए एक कोर्ट कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कर दी गई। इसी मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो ये कहता है कि भैया वर्कशिप जो एक्ट है 1991 के अंदर बनाया गया था, पूजा स्थल के लिए जो एक्ट बनाया गया था 1991, उसके तहत ये जो जमीन है वहां पर मस्जिद भी है और मुस्लिमों को वहां पर पूजा करने का, मतलब नमाज पढ़ने का भी जो है वो हक दिया जाए, और हिंदू जो है वो ऑलरेडी वहां पर पूजा कर ही रहे हैं। इस बात से सुप्रीम कोर्ट सहमत होता है और ये जो ऑर्डर पास हुआ था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, इसके ऊपर एक स्टे जो है वो लगा दिया जाता है कि ठीक है, अब आप लोग जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस पर सुनवाई नहीं करेगा। यह है अभी वर्तमान का मामला है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आई। अच्छा देखिए, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसको पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन सुनवाई क्यों की गई? बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस मामले को अपने पास में ले लिया। रिट जो लगी थी, यानी कि ये बेसिकली आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 226 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हाईकोर्ट के पास में रिट जारी करने का अधिकार होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 जो होता है, इसके तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो दोनों जो कोर्ट्स हैं इन्होंने अपने रिट्स का इस्तेमाल किया और यहां पर रिट जारी की और स्टे लगा दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय के ऊपर। चलिए हम लोग चलते हैं। क्लेम क्या हुआ है बेसिकली शाही ईदगाह मॉस्को को लेकर कि शाही ईदगाह बिल्ड ऑन कृष्ण जन्मभूमि, तो कृष्ण जन्मभूमि जो है उसके ऊपर इस एरिया के अंदर यहां पर मस्जिद जो है वो भी बनाई गई है। शाही ईदगाह बिल्ड बाय औरंगजेब, तो ये औरंगजेब ने 1669-70 के अंदर औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। शाही ईदगाह बिल्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा बर्थ प्लेस, जहां पर मैंने बताया कि देवकी ने जब कृष्ण को जन्म दिया, जेल के अंदर दिया था, वो उनका बर्थ प्लेस था मथुरा में, और वहीं पर औरंगजेब ने क्या किया था, इस मस्जिद का निर्माण किया था। शाही ईदगाह इज अ टेंपल, मतलब बेसिकली वो टेंपल था, है ना। ये क्लेम्स हैं बेसिकली, हिंदू जो पक्ष है वो ये क्लेम रखता है यहां पर। ओके, अच्छा, अब बेसिकली डिस्प्यूट तो आपको समझ में आ ही चुका है कि वो जो लैंड एरिया है दोनों को लेकर वहां पर डिस्प्यूट है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन देता है। अगली सुनवाई जो है वो कब होनी जानी है, 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। उस समय डिसाइड होगा कि वाकई में अब इसके अंदर आगे क्या फैसला आएगा। लेकिन ये देखकर लग रहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद का विवाद था, तो बाबरी मस्जिद के विवाद में हुआ क्या था कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी और उसमें ये चीज डिसाइड हुई थी आफ्टर सर्वे कि यहां पर पहले मंदिर ही था, इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके वहीं पे बनाया गया है ना। वहीं पे जो विपरीत, यानी कि जो दूसरे लोग हैं, मुस्लिम पक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, खासतौर पर ओवैसी साहब वो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कहीं ना कहीं अन्याय था इसके अंदर मुस्लिमों के साथ में, क्योंकि पूरा का पूरा मस्जिद जो है वहां से हटा दिया गया और राम मंदिर बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं इंडिया के अंदर भी जो इस चीज को अपोज करते हैं, ठीक है। संघ जो है वो चाहता है द मॉस्क्यू ब्रॉट डाउन, यानी कि मॉस्क्यू जो है उसको नीचे किया जाए, ठीक है, एंड सेइंग इट वॉज बिल्ड ऑन द रूल्स ऑफ टेम्पल, मतलब ये ज्ञान व्यापी की आप लोगों ने सुना होगा वाराणसी के बारे में, हम लोग बेसिकली मथुरा के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो ईदगाह जो है, शाही ईदगाह मॉस्क्यू, इसके ऊपर फैसला जो है वो अब जल्द ही आने को है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जन्मभूमि के ऊपर फैसला आ चुका था, वैसे ही अब जल्द ही जो है वो आप लोगों को फैसला मिलने वाला है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। तो सर्वे कराने के लिए कह रहे हैं हिंदू पक्ष, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, हम यानी कि हिंदू भी वहां पे पूजा करें और मुस्लिम भी जो है वो अपना नमाज वगैरह अदा करें, ठीक है। अच्छा, तो वाराणसी का डिस्प्यूट आप लोगों को पता है कि 18 अप्रैल 2022 द लोकल कोर्ट अपॉइंटेड ए कमिश्नर टू सर्वे ऑफ द साइट, है ना।
तो वहां पर भी कमिश्नर की अपॉइंट की गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है वाराणसी के अंदर वो फाउंटेन है। तो ये भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। और 18 दिसंबर 2023 तक द एएसआई सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ वाराणसी कोर्ट, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञानवापी के बारे में, मतलब वो केस कहां तक पहुंच चुका है। 18 दिसंबर 2023 तक एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है इस बारे के अंदर। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर मथुरा केस की हम लोग बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो मामला है अभी उस पर स्टे लग चुका है। देखना यह होगा कि आखिरकार वो मामला जो है वो किस तरीके से सुलझता है। चलिए, आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। मान के चलिए कि आपको, मान लीजिए ये एडिक्शन नहीं है, कोई और एडिक्शन होगा, उससे भी बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको अपनी विल पावर इंक्रीज करनी है, आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा इंसान आप लोग बन के निकलें, तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। खास तौर पर आपके अंदर एक जबरदस्त स्किल जो है वो भी डेवलप हो जाएगी। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। अगले 75 डेज तक डेली लाइव आपको ऐप के ऊपर पढ़ाया जा रहा है। आपको कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब से आप लोग इसके साथ में जुड़ेंगे तब से ही आपका चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। रूल्स के वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। सबसे पहले रूल्स के वीडियोस देखिएगा, उसके बाद में फर्दर प्रोसीड कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।